देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब जनता के बीच वादों को भी पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महागठबंधन की ओर से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी प्रण नाम के घोषणा पत्र को जारी किया गया है। कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं, जिनमें शामिल है हर घर को सरकारी नौकरी, जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, जितने भी कर्मचारी संविदा के आधार पर या आउटसोर्सिंग के आधार पर काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाएगा। जो बेघर हैं, जो भूमिहीन हैं, उन्हें 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं पटना के दानापुर, जहां से संवाददाता आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए, जहां एक तरफ महागठबंधन ने लंबी फहरिस्त जारी की है वादों की और तेजस्वी प्रण नाम दिया है। साफ तौर पर अगर कह दिया जाए तो पूरा का पूरा महागठबंधन सिर्फ एक चेहरे पर आश्रित नजर आ रहा है। चूंकि घोषणा पत्र को नाम दिया गया है तेजस्वी प्रण, इससे साफ समझ में आ रहा है जनता क्या इन वादों के पीछे भाग रही है। क्या इन लोक लुभावन वादों से जनता के मन में कुछ आया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आपके जरिए। जो जनता के मन में है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, आपने आयुष सही कहा है कि अगर बात की जाए एनडीए की या सीधे तौर पर महागठबंधन के, क्या तेजस्वी पर जनता को भरोसा है या बीजेपी के साफ तौर पर उसके विश्वास के साथ तमाम जनता चलेगी। जनता हमारे बीच में है, उनसे पूछेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राय। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो देखिए, हम इस वक्त दानापुर में सीट के बारे में बताया जाए तो सीधे तौर पर इस सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीसा भारती हैं, वो यहाँ से इस वक्त सांसद हैं और वर्तमान में ये सीट भी आरजेडी के पास है। राजू जी हैं, हमारे रिपोर्टर हैं जिले के, वो ज्यादातर इस सीट के बारे में बताइए। सबसे पहले सीट इंपॉर्टेंट क्यों है कि एक बीजेपी और आरजेडी के लिए है, और आरजेडी से रितलाल बाहुबली रितलाल यादव हैं, और दूसरा ये है कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 10 साल ये पाटलिपुत्रा लोकसभा से यहाँ ये रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। फिर इनको टिकट दिया गया है, बीजेपी की तरफ से भरोसा जताया गया है कि अगर ये हराते हैं रितलाल यादव को तो रामकृपाल ही हराएंगे। इसी को लेकर यादव का भी अच्छा बहुमत एरिया है, लगभग 90 लाख यहाँ वोटर्स हैं। फिर स्वर्ण का भी मेन यहाँ रोल रखता है। यहाँ वैश्य समाज भी हैं, दलित के भी लगभग 30,000 वोट है। तो मिला जुला के यहाँ कंपटीशन दोनों में तगड़ा है। अब देखना होगा कि 14 तारीख को कि किनकी कौन बाजी मारते हैं, किनके पाले में दानापुर के लोग जाते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अब लोगों से जानते हैं क्या है उनकी राय और किसके साथ वो जाना पसंद करें। सबसे पहले आपका नाम? शशि कुमार। ये बताइए सर कि किसके वादों पर विश्वास है। तेजस्वी ने आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया, महागठबंधन का मैनिफेस्टो पे आप विश्वास है या एनडीए की तरफ जाना चाहते हैं? नहीं, ऑफकोर्स एनडीए की तरफ जाना चाहेंगे। क्यों? 25 से 30 फिर से नीतीश विकास किए हैं और विकास से धरातल पर दिखता है। ऐसा नहीं है कि कोई झूठ है। अगर बिहार से बाहर के लोग भी आते हैं तो कहते हैं नहीं, बहुत बदलाव है। लेकिन कई हमने देखे कि मर्डर्स हुए हैं, पुल गिरे, भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे हैं नेताओं पर, वो भी बीजेपी, जेडीयू, तमाम नेताओं पर। देखिए, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप है और वो सिद्ध हो चुका है। जो हमारे विपक्ष के एक पार्टी हैं उनके सिपुर्मों पर किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी भ्रष्टाचार का आरोप राजनीति है तो लगता रहता है, लेकिन सिद्ध हो जाना, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सिद्ध होकर सजा याफ्ता होना और आरोप लगना, दोनों में अंतर। आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? सरकार बीजेपी के बन जाएगी। क्यों? बनना भी चाहिए और बहुत राज किए हैं, कम से कम अगला को भी चांस देना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, मीसा भारती यहाँ से सांसद है, कितना काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ। क्यों? कुछ काम नहीं हुआ। कभी जीत के गई तो कभी झांकी मारने नहीं आई। बाकी लोगों से पूछते हैं, सर किसकी तरफ हैं? बीजेपी ओनली फॉर रामकृपाल। हम लोग जादव जाति से आते हैं, हम लोग जादव जाति, अब फिर बीजेपी को वोट देंगे और रामकृपाल को विजयी बनाएंगे। रितलाल यादव, वो भी तो यादव है। वो सब कुछ नहीं, ओनली फॉर रामकृपाल, बीजेपी जिंदाबाद। ये रितलाल यादव को काहे नहीं समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ रितलाल यादव और रामकृपाल यादव में आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि रामकृपाल जी बहुत ही सुलझे हुए और लिबरल टाइप का आदमी है। इनके पास कोई व्यक्ति बिना जाने पहचाने भी जा सकता है और ये सभी का ही काम करते हैं। इसीलिए पार्टी ने इनको यहाँ प्रत्याशी बनाया है। ये पार्टी पर विश्वास है कि रामकृपाल यादव ही एक ऐसा शख्स है जो दानापुर के सीट को निकाल सकता है, इसीलिए पार्टी को बनाया है। सिटिंग विधायक यहाँ से रितलाल यादव हैं
तो मेजोरिटी उनको मिली होगी पिछले चुनाव में, तो ऐसा क्या कारण है कि तमाम मेजोरिटी वो लोग खो रहे हैं? क्या reason है? देखिए यहाँ पर मेजोरिटी तो है, तो नाम बताएं पहले, आप भी यादव हैं? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। हाँ, आप बताएं। हम जादव नहीं हैं, जादव हम हैं। समझे। हमारे पार्टी जो एनडीए की है उसमें 5 पार्टियों का गठबंधन है, तो उसमें तो समझिए कि नीतीश जी हैं, आप तो जान ही रहे हैं, फिर से बीजेपी है, लोजपा रामविलास हैं, हम हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो आप देख लीजिए इसमें समीकरण जो बना हुआ है, इसमें तो सारे जातियों का है, यहाँ तो जमात की राजनीति है, कोई तो जाति की राजनीति है नहीं। हमने जो चुनाव देखा है पहले बिहार के, वो या महागठबंधन में होते थे या एनडीए में होते थे। पहली बार पीके को देख रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर कितना असर करेंगे? अच्छा असर करेगा बीजेपी। मोबाइल पर वो असर प्रशांत करेंगे, किशोर। मोबाइल पर प्रशांत किशोर असर करेंगे। खाली मोबाइल पर प्रचार करेंगे, मोबाइल पर ही वो असर करेंगे, जमीन पर उसका कुछ अस्तित्व नहीं है। वो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं और अपना सीधा सपना उस सपने में चला जाएगा। वो सीएम बनेंगे नहीं, कुछ नहीं उनका होने जाने वाला है। उनका 4 सीट बिहार में नहीं आएगा। सीएम बनते तो जरूर चुनाव लड़ते। वो तो बोले कि हम जा रहे हैं राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, तो क्यों पीछे हट गए? अगर सीएम उनको बनना था तो खुद मैदान में उतरना था, ताकि पता चलता कि जनता जनार्दन उनके कितने समर्थन में है। क्या कारण है यादव बिरादरी उनसे दूर क्यों है? रीतलाल यादव से जो आरजेडी के है, मीसा भारती खुद वो यादव परिवार से आती है, बेटी हैं लालू यादव की। फिर देखिए, पहली बात है कि मीसा भारती का ये कोई पार्टी नहीं, अपनी पार्टी है, परिवार का पार्टी है। इसमें लालू यादव हैं, तेजस्वी हैं, मीसा भारती हैं। आप देखे होंगे कि जब सरकार बना था तो यही तेजस्वी यादव 4 मंत्री का पद लिए हुए था। तो इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ लालू यादव, ये इनका सिर्फ यही मंशा है कि मेरा बेटा यहाँ का मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा जनता से कोई इनको मतलब नहीं है। आप याद कीजिए 1990 के दशक में कि चारों तरफ ये मतलब फुलवारी हो गया, विक्रम हो गया, पाली हो गया, मसौरी हो गया, जो 6 बजे के बाद रास्ता लोग नहीं चलता था। लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है तब आप देखे होंगे कि आप रात को कितने बजे निकल जाइए, कहीं चल जाइए, कोई किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए जनता लोग चाह रहा है, यादव समाज के, हम भी यादव हैं और इस पार्टी में हम 25 साल से हैं, तो सबसे हम भी यादव हैं। यादव लोग इनको, रामकृपाल यादव को अच्छी वोट देगी। कम से कम यहाँ 20 से 25% वोट इनको मिलेगा। यादव सर, एक चीज मैंने देखी है कि बीजेपी की अगर बात किया तो वो लेकर आती कि जंगल राज, लेकिन जंगल राज गए कई साल हो गया, मर्डर्स तमाम चीजें इधर भी हुई हैं, जेडीयू में के शासनकाल में भी हुई, नीतीश कुमार सरकार में भी हुई हैं। तो कैसे अंतर है और वो एक ही बार बार दृश्य क्यों दिखाया जाता है? देखिए, जो एनडीए सरकार है वो न्याय के साथ विकास करने का काम करती है। एक तरफ जहां बिहार में कानून व्यवस्था का स्थिति पहले से काफी बेहतर है। अब बिल्कुल आनंद, देखिए मिलीजुली प्रतिक्रिया जनता की ओर से सामने आ रही है। लगातार कई विषयों पर अब जनता बात रखने का काम कर रही है। चाहे लाख वादे कर दिए जाए चुनाव के वक्त, चुनाव का परिणाम वही आता है जो पिछले 5 सालों में जनता ने या झेला है या सुख का समय काटा है। आनंद, हम आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिएगा। का बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।